नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप खुद एक बार इस चीज को सोचिए कि सिद्धार्थ पिठानी जो आज जेल में है वो कितना अहम है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। उनके साथ घर में रहता था और घर में रह के किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के ज्यादा करीब यही सिद्धार्थ पिठानी नजर आता था। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप खुद इस चीज को देखिए कि सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती के फोटो सेशन करता था, उनकी फोटोज खींचता था और यही व्यक्ति ये भी बाद में बोलता है मृत्यु के बाद कि रिया चक्रवर्ती के वो इतना क्लोज नहीं था। तो ये एक अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है कि ये फिर कैसी क्लोजनेस है कि आप उनकी फोटोज क्लिक कर रहे हैं, आप उनके साथ पूरा का पूरा फोटो सेशन रच रहे हैं। चलिए, यही नहीं, यही सिद्धार्थ पिठानी ने एक बात कही थी और इससे यह भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर किया गया वो पहले ही डिसाइडेड था। कैसे, आप समझिए, दिशा सल्यान का 8 जून को मर्डर होता है, हम सब ने न्यूज सुनी। अब वो 7 जून को हुआ, 8 जून को हुआ, ये एक डिफरेंट विषय है, लेकिन न्यूज में 8 जून को उनकी मृत्यु हुई आता है। और जब सुशांत को पता लगता है तो यह बात कही गई सिद्धार्थ पिठानी के द्वारा कि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत ने जाना कि दिशा सल्यान की मृत्यु हो चुकी है, वो डर गए और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब वो लोग मुझे भी मार देंगे, मेरी हत्या कर देंगे। तो ये बात थोड़ा सा इस केस में वजन रखती है कि अगर यहां पे ये कहा जाए कि सुशांत ने सुसाइड किया है तो सुशांत ऐसा क्यों कहेंगे कि मेरे को मार दिया जाएगा, मेरी हत्या कर दी जाएगी। अब इतना ही नहीं, सिद्धार्थ पिठानी ने यह बात भी कही क्योंकि आपको पता है 8 जून को जैसे रिया चक्रवर्ती भी बोल चुकी है कि मैं घर छोड़ के जा चुकी थी, और सिद्धार्थ ने भी कहा जब रिया घर छोड़ के गई तो उन्होंने जो हार्ड डिस्क थी, जो 8 हार्ड डिस्क थी, वो डिस्ट्रॉय की सुशांत सिंह राजपूत की। अब ये समझने वाला विषय है कि रिया चक्रवर्ती आखिर क्यों हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय कर रही है, और उसी के कुछ दिन बाद पता लगता है सुशांत की मृत्यु हो गई। यानी कि उस हार्ड डिस्क में ऐसा क्या था, वो ऐसा क्या रिवील कर सकता था, ये सबसे अहम होता है। ये आप समझिए, ये बहुत क्लियरली है कि जो मर्डर हुआ है उस हार्ड डिस्क में वो ऐसी चीजें हैं जो इसके पीछे का कारण बयां कर देंगी। तो कोई भी व्यक्ति जाके इस तरीके से हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो भी मर्डर से सप्ताह भर पूर्व। और उसके बाद आपको पता ही है जिस दिन मर्डर किया गया उस दिन तो सीसीटीवी सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए, यानी कि बंद कर दिए गए, और उस दिन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, डेटा नहीं है। और इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा जो सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ उसका भी वीडियो नहीं है, यानी कि डिजिटल एविडेंस जो रह सकते थे, इस केस में मददगार साबित हो सकते थे, वो सारे डिस्ट्रॉय किए गए। राइट, तो सीबीआई को अब इन चीजों को थोड़ा प्रमुखता से लेना चाहिए क्योंकि जेल में है आज सिद्धार्थ पिठानी, और सीबीआई चाहे तो सिद्धार्थ पिठानी को अपनी कस्टडी में लेके उसके साथ सख्ती से पूछताछ कर सकती है। तो सीबीआई के हाथ में है, और सीबीआई से मेरा तो देखो लिटरली एकदम साफ सीधा प्रश्न है कि सीबीआई आखिर क्या कर रही है। राइट, मैं यहां पे क्योंकि सीबीआई की वो तो करने के लिए बैठा नहीं हूं कि उनके लिए बैठ के बटरिंग करता रहूंगा, तो एक सीधा सा प्रश्न है। देखिए, हमें बहुत भरोसा है सीबीआई के ऊपर, लेकिन अभी तक क्या रहा क्या नहीं रहा ये तो आप जनता को बताइए। एटलीस्ट जनता को भी नहीं तो कोर्ट में जाके तो कुछ बताइए इसके ऊपर कि आपका क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत समय हो चुका है और सीबीआई किसी से पूछताछ करने के लिए ना अभी तक किसी को कस्टडी में ले रही है, ना ही कुछ चल रहा है। और कब तक हम सिर्फ यही कहते रहेंगे कि ठीक है, हिम्मत रखिए, सीबीआई आगे अच्छा फैसला देगी। चलिए, तो आपको प्रश्न करने की आवश्यकता है। राइट, बाकी सुशांत का जो परिवार है आप उनको संपर्क करिए, उनको सोशल मीडिया पे पूछिए कि आखिर क्या अपडेट है, वो कब कोर्ट में मूव करेंगे, सीबीआई से प्रश्न करेंगे कि आखिर सीबीआई कब 302 में इस केस को तब्दील करेगा, क्योंकि 302 तो जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे मेन प्रायोरिटी है। 306 में अगर ये केस जाता है तो क्रिमिनल्स मर्डरर्स तो चाह ही रहे थे शुरुआत से कि 306 में ये केस बने, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी जो क्रिमिनल्स का साथ दे रहा है उसी व्यक्ति ने जाके परिवार को बेवकूफ बनाया और उसमें उन्होंने 306 में एफआईआर कर दी, और आज 306 में एफआईआर है और उसके बाद वो इसको अपोज नहीं कर रहे, तो करना आवश्यक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कि वो भी जान सके कि कैसे रिया चक्रवर्ती एक प्रमुख अपराधी है। देखिए, अपराधी है, क्रिमिनल है, मर्डर नहीं होगी अगर इस केस में, लेकिन इस मर्डर में वो इन्वॉल्व है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। तो इसी तरीके से जो पूरी साजिश रची गई, इन सबको इनका कट मिला है, ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हो, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी सिक्योरिटी दी गई, और कुछ नहीं तो आज ये अपनी लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, तो इतना पैसा कहां से आ रहा है, आखिर ये कहां से इन सब चीजों की भरपाई कर रहे हैं। तो यही समझने वाली चीज है कि इनको इनका कट मिला है और इसके ऊपर आपको बोलना जरूरी है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया पे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।